हाय। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा, इस वीडियो में मैं 6 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि अगले 3 महीने में आने वाले हैं गुड़गांव रियल एस्टेट में। इनमें से 2 ऑलरेडी सुपर ट्रेंडिंग हैं, 2 ऑलरेडी ट्रेंड होने वाले हैं अगले 3 महीने में, और 2 एक्स्ट्रा मैंने ऐड किए हैं क्योंकि वो वैसे तो इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं कर रहे हैं लेकिन एक बहुत ही अच्छा वैल्यू जनरेट करते हैं और एक अच्छा ऑल्टरनेट। तो ये 6 प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगा और इनको उस एंगल से डिस्कस करूंगा जैसे कि एक फाइनल डिसीजन मेकिंग पे जो पैसा देने की जब बारी आती है तो जो कंफ्यूजन होते हैं किसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू डिसाइड आपके लिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मैं किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर किसी को भी ज्यादा मार्क्स नहीं दूंगा, सिर्फ फैक्ट्स रिप्रेजेंट करूंगा। तो ज्यादा वक्त जायर ना करते हुए सीधा चलते हैं इन 6 प्रोजेक्ट्स के ऊपर और शुरुआत करेंगे सदर्न पेरिफेरल रोड से। वीडियो में कंपैरिजन शुरू करने से पहले 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे मैं कंपैरिजन करूंगा। कितने टावर्स हैं, कितने एकड़ में है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मुद्दे की चीज है उसी पे रहेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स जिनके बेसिस पे मैं डिस्कस करूंगा, वो सबसे पहला है कि उसका जो प्राइस ब्रैकेट है वो क्या है, उसके बाद में ईज ऑफ पेमेंट यानी कि पेमेंट प्लान क्या है, फिर लोकेशन, और उसके बाद में प्रोज एंड कॉन्स। तो इन 4 बेसिस पे ही इन सभी प्रोजेक्ट को हम मेजर करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है बिरला प्रवाह और पहला पॉइंट आता है प्राइस ब्रैकेट। तो इसमें 2 साइजेस हैं, 2000 स्क्वायर फीट और 2400, दोनों ही 3 BHK, एक 3 BHK और 3 BHK प्लस यूटिलिटी है। तो जो 3 BHK है वो जो कंपनी कोट करती है वो कह रही है 3.65 CR प्लस प्लस, यानी कि अदर चार्जेस प्लस PLC प्लस GST, और जो 3 प्लस यूटिलिटी है वो है 4.5 करोड़ प्लस प्लस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्राइस पे भी लॉन्च करेंगे फाइनली, कोई डिस्काउंट करके, अगर प्लस प्लस नहीं करते हैं, अदर चार्जेस को सब इंक्लूड कर देते हैं, तो भी GST और थोड़ा PLC वगैरह मिला के जो 365 वाला है वो कहीं ना कहीं आपको 380 से 4 करोड़ के बीच में मिलेगा, और जो आपका 4.5 करोड़ वाला 3 प्लस यूटिलिटी है वो आपको 470 से 5 की रेंज के बीच में मिलेगा। तो यही रेंज है कि 380 से लेके 5 करोड़ की रेंज में ये प्रोडक्ट आता है। तो इस रेंज में जो कस्टमर्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट है जो 3 BHK इस रेंज में देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेमेंट प्लान। तो पेमेंट प्लान इसके अंदर इन्होंने सिंपल CLP रखा हुआ है 10x10, यानी कि आपको हर 6-8 महीने में एक पेमेंट जरूर देनी है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि जो पेमेंट का जो एक तरीके से कंफर्ट जोन है वो थोड़ा कम है, लेकिन आप एक अच्छे ब्रांड के साथ चीज ले रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे पेमेंट होती जाएगी आपकी कंस्ट्रक्शन माइल्स भी टाइम से कंप्लीट होते जाएंगे और एक पीस ऑफ माइंड जरूर रहती है। तो जो अच्छा बिल्डर है वो तकरीबन सभी ये CLP प्लान लेके आते हैं क्योंकि इवेंचुअली प्रोडक्ट बनाना भी है, सिर्फ उसको सेल नहीं करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकेशन। तो लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो 50% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, 50% दूसरे फैक्टर्स भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज है। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन बहुत ही अच्छी है इस प्रोजेक्ट की। आपकी सीधी सदर्न पेरिफेरल रोड से इसकी अप्रोच रोड आती है, वो 60 मीटर की रोड है। SPR रोड से हार्डली आपका 100 मीटर अंदर है। तो कनेक्टिविटी वाइज भी सुपर कनेक्टिविटी है, और मुझे ऐसा लगता है SPR रोड अगले आने वाले 3-4 साल में अगर मार्केट अप डाउन स्टेबल कुछ भी होती है तब भी SPR रोड पे मुझे ऐसा लगता है छोटा छोटा करके 2%, 3%, 4%, 5% ऐसे करके अप्रिसिएशन कंटिन्यूसली आता रहेगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस टू दी अदर माइक्रो मार्केट्स। कारण सिंपल है क्योंकि इस रोड के ऊपर अभी आने वाले टाइम में अगले 3 से 4 साल में एक मेजर रिवैम्प आने वाला है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का। फ्लाईओवर्स बनेंगे, अंडरपासेस बनेंगे, इसकी कनेक्टिविटी स्मूथ होगी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ में और द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में। तो उस वजह से, क्योंकि जब जब चेंजेस आते हैं किसी भी प्रॉपर्टी या किसी लोकेशन के अंदर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं तो उससे वहां के प्राइसेस धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं। तो लोकेशन काफी अच्छी है, आपको ऑलरेडी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। सोना रोड जो कि अपने आप में एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, आपको स्कूल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स सभी 5 से 15 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 2 years, 3 years, 1.5 years for the social infrastructure to develop। तो ये लोकेशन की बात थी। अब प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले प्रोज के बारे में बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इट हैज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी एंड ब्रांड प्रोपोजिशन। तो बिकॉज बिरला एक रिनाउंड ब्रांड है, पुराना नाम है ऑलरेडी, उनके लिए कोई भी एक बिजनेस डिवीजन हो वो उनकी एक ब्रांड वैल्यू में
इंपॉर्टेंस रखती है, तो आपको एक ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड वैल्यू जरूर मिलती है और ब्रांड की वैल्यू होती है, क्योंकि अपने फिक्स प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपना फिक्स एसओपीज होते हैं, उन्हीं के हिसाब से वो काम करते हैं। तो आपको एक अच्छा होमोजेनस और ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। उसके बाद में आप किसी भी अच्छे ब्रांड के साथ जब एसोसिएटेड होते हो, चाहे आप कोई एप्पल का फोन खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो, कोई भी ब्रांडेड चीज खरीदते हो, तो एक स्टेटस सिंबल भी अटैच होता है हर ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ में। तो ऐसे ही घर जब लेने जाते हैं तब भी अच्छे ब्रांड में घर होता है, तो एक स्टेटस सिंबल भी अटैच होता है आपका उसके साथ में। नेक्स्ट चीज आती है कि आपको इन बिकॉज पीस ऑफ माइंड रहेगी कि एक ब्रांड के साथ में आपने घर लिया है, तो आपको आपका घर जरूर मिलेगा, नो मैटर व्हाट द मार्केट सिचुएशन इज, व्हाट द कंडीशन इज। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि बिरला being an old brand and being into different segments altogether, they have a deep understanding of how luxury works. तो लग्जरी हाउसिंग में ऑलरेडी उन्होंने बॉम्बे में और महाराष्ट्र के अंदर काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, उनको डीप अंडरस्टैंडिंग है कि लग्जरी प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी लग्जरी प्रोडक्ट की अच्छी है। अब आते हैं कॉन्स के ऊपर। तो कॉन्स में सबसे बड़ी जो कॉन मुझे इसके अंदर लगी वो यही लगी कि प्रोजेक्ट का साइज बहुत छोटा है। 5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तकरीबन 492 यूनिट हैं। तो साइज छोटा है, उसके बाद में डेंसिटी भी थोड़ी हाई है इसके अंदर। तो आपको जो ग्रीन लैंडस्केप एरियाज जो होते हैं, जो लैंडस्केपिंग होती है, जो एक बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि 10-12 एकड़, 15 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़ की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या टाउनशिप्स टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें आपको एक, बिकॉज वो शेयर्ड बेशक होता है, उसके अंदर ज्यादा यूनिट्स भी होती हैं, बट इवन ऑन शेयर्ड बेसिस ऐसा नहीं होता ना कि सारी सोसाइटी एक ही दिन नीचे उतर जाएगी। तो आपको काफी इंजॉय करने को मिलता है बड़े प्रोडक्ट्स में, जो यहाँ पे आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। मेजरली क्लब हाउस और उसी की जो एंग्जिलरी सर्विसेज है वो मेजर होंगी। तो मुझे ग्रीन लैंडस्केप्स का थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज नजर आ रहा है। और अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि थोड़ा सा, बिकॉज अभी मार्केट अलग सिचुएशन में मूव कर रही है और इस पर एक प्राइस ब्रैकेट भी बढ़ जाता है, तो इसका जो पर स्क्वायर फीट प्राइस है जो बिरला कोट कर रही है इस टाइम पे, विच इज अबाउट 18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, तो वो थोड़ा सा मुझे हायर एंड पे लग रहा है। अब वो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे विद देयर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या व्हाट दे आर ऑफरिंग और द लाइफ स्टाइल अपग्रेड दैट दे आर ऑफरिंग, वो एक अलग चीज है। बट यस, लुकिंग एट द लोकेशन प्राइसिंग और लुकिंग एट दी मार्केट्स करंट सिचुएशन राइट नाउ, तो यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी पर स्क्वायर फीट प्राइसिंग हायर साइड। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इसको मैंने जान पूछ के रखा है क्योंकि एज एन एंड यूजर ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली भी मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। अगर मैं इस अमाउंट को स्पेंड करना चाहता हूं, शायद ये प्रोडक्ट मैं भी खरीद लूंगा। बट ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, वो बाय द एंड ऑफ द डिस्कशन अबाउट दिस प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो मोटी मोटी बात कर लेते हैं। 7.5 एकड़ की ये ओवरऑल साइट है जिसके अंदर सिंगल ही साइज है 3216 स्क्वायर फीट, और ये एक 4 BHK प्लस यूटिलिटी है। लेकिन इसका जो यूटिलिटी रूम है वो नॉर्मल रूम साइज का है, तो ऑलमोस्ट आपको 5 BHK यहाँ पे मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इन्होंने रखी है। 13,750 से 14,750 के बीच में इन्होंने प्राइसिंग रखी है। वो डिपेंड करती है आपकी जो पेमेंट पीरियड है और जो आपका पेमेंट प्लान है उसके ऊपर थोड़ा सा वेरिएशन आता है, अलग अलग जो शुरुआत की फर्स्ट पेमेंट है। और जो नेट प्राइसिंग है, ऑल इंक्लूसिव जो इसकी प्राइसिंग बनती है, वो 490 से 5.5 करोड़ रुपए के बीच में बनती है। तो 490 से लेके 5.5 करोड़ के बीच में ऑल इंक्लूसिव, इंक्लूसिव जीएसटी, पीएलसी एंड एवरीथिंग, ये प्राइसिंग बन के आ रही है। तो ये काफी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लगा और आपको साइज भी बड़ा मिलता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अब इसका पेमेंट प्लान देख लेते हैं। तो पेमेंट प्लान में इनका सिंपल पेमेंट प्लान है 35, 35 एंड 30। लेकिन जो पहला 35 है उसमें आपको 90 डेज से लेके 120 डेज या 6 मंथ्स तक का भी टाइम आपको पेमेंट पीरियड में रिलैक्सेशन मिल जाती है, और उसी के बेसिस पे प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और डेवलपर थोड़ा फ्लेक्सिबल है ओवरऑल भी, कभी थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे होता है। तो इट इज नॉट लाइक अ फिक्स्ड रूल कि हम आपके ऊपर ब्याज लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है डेवलपर, कोऑपरेटिव है डेवलपर इस मामले में। उसके बाद में अब हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन प्रवाह की और इसकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये रोड के एक तरफ है और बिरला प्रवाह रोड के दूसरी तरफ है। बिरला प्रवाह एसपीआर से सिर्फ 100 मीटर 150 मीटर अंदर है और ये थोड़ा सा 500-600 मीटर अंदर है रोड से। और ट्यूलिप क्रिम्सन जैसा ही इसका ओवरऑल जो है लुक एंड फील है। अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। तो प्रोज में सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको 5 करोड़ के प्राइस में
ऑलमोस्ट 5 BHK मिलता है और काफ़ी एफिशिएंट और बड़ा 5 BHK मिलता है। 11 फीट के आसपास की इसकी ओवरऑल हर अपार्टमेंट की हाइट है। बैल्कनीज भी बहुत अच्छी दी हैं, तो बहुत ही एफिशिएंट लेआउट है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना है तो हमने ट्यूलिप क्रिम्सन का सैंपल अपार्टमेंट का वीडियो बनाया था, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं एंड यू कैन फिगर आउट व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज अ वेरी एफिशिएंट लेआउट एंड अ वेरी स्पेशियस अपार्टमेंट। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, जो इसकी खासियत है, वो इसी से रिलेटेड है कि सेम प्राइस में, यानी कि 5 करोड़ की रेंज में आपको एक डबल साइज का, ऑलमोस्ट डबल साइज का अपार्टमेंट मिल जाता है, जो इसके कॉम्पिटिटिव अदर हैं, चाहे वो सिग्नेचर ग्लोबल हुआ या फिर दूसरे कोई भी प्रोडक्ट हुए इस लोकेशन में, उनसे डबल साइज मिल जाता है। क्योंकि प्राइसिंग बहुत ही कॉम्पिटिटिव, जहां बाकी सब लोग 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 पे भी लेके आ रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे इस बिल्डर ने बहुत ही समझदारी दिखाई है और 13,750 से 14,750 के बीच का प्राइस रखा है। तो आगे जब मार्केट मंदी हो, तेज हो, जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी कि 18,000 रुपए के आसपास का प्राइस तो इसका बनता ही बनता है इन दी कमिंग टाइम्स। तो आप ऑलरेडी 4,000 फुट ऊपर हो गए एज एन इन्वेस्टर, और एज एन एंड यूजर तो आप सैंपल अपार्टमेंट देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। और क्या है कि इन्होंने धीरे धीरे लग्जरी में भी अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली। इनिशियली जो है मिड हाउसिंग के लिए ही पॉपुलर था ट्यूलिप ग्रुप, बट अब धीरे धीरे उन्होंने इस चीज को डेवलप कर लिया है। ट्यूलिप मॉन्सेला उसका एग्जांपल है, और भी उन्होंने जो है ट्यूलिप ने रिसेंटली प्रोडक्ट डिलीवर करे हैं जो इस लग्जरी सेगमेंट को जस्टिफाई करते हैं जिसमें उन्होंने एंटर किया है। अब आते हैं कॉन्स के ऊपर बात। तो कॉन्स में ये कि 7.5 एकड़ की साइट है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी साइट नहीं है, मीडियम मिड साइज साइट है। तो इसमें भी जो लैंडस्केपिंग है वो जो बड़े प्रोडक्ट्स में होती है वो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, वैसी फील नहीं होगी, बट एक अच्छी फील जरूर होगी। उसके बाद में इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर डेंसिटी है, ये भी मिड टू हाई डेंसिटी में ही आता है। जो नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं विज द प्रोडक्ट साइज, द साइट साइज, वो सिमिलर ही आता है, वही 80 से 90 अपार्टमेंट्स पर एकड़ की रेंज के अंदर ही ये भी आता है। उसके बाद में दूसरी कॉन, एक कॉन इसी चीज से रिलेटेड है, सिंस इट इज अ लोकल प्लेयर, इट इज नॉट अ लिस्टेड प्लेयर, नॉट अ नेशनल प्लेयर, तो आपके मन में एक ब्रांड इक्विटी से रिलेटेड ये हो सकता है कि इट इज नॉट सच अ बिग ब्रांड, तो वो एक कौन आप इसको समझ सकते हैं। और प्रीवियस एसोसिएशन इसका जो वैल्यू होम्स के साथ में है तो वो ऑलरेडी अटैच हो जाता है, तो कई बार लोगों के मन में ये भी आता है कि कैन दे रियली डिलीवर लग्जरी होम्स और नॉट। तो उसके लिए आप पर्सनली जाके चेक कर सकते हैं कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, वो ट्यूलिप मॉन्सेला की साइट पे या फिर इनके एग्जिस्टिंग जो नए प्रोडक्ट अभी रिसेंटली डिलीवर हुए हैं और जो होने जा रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, आप चेक करके पता कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो मैंने सेल परचेज के एंगल से नहीं बनाया, एक अनबायस्ड अप्रोच के हिसाब से बनाया, तो ये दोनों मैंने इसकी जो बातें थी वो रख ली हैं। बस अब यही है कि अगर एसपीआर रोड पे दो प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, बिरला प्रवाह और ट्यूलिप क्रिम्सन को, तो जो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं, जिनको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही पसंद है, वो शायद बिरला प्रवाह की तरफ जा सकते हैं, और जिनको एक बड़ा घर चाहिए सिमिलर प्राइस रेंज में, वो ट्यूलिप क्रिम्सन को एक बार कंसिडर करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा। तो चलिए अब चलते हैं अगली लोकेशन पे, जो है सेक्टर 80। ये कंपैरेटिवली जो प्राइस ब्रैकेट है यहाँ पे, वो आपका एक मोस्ट फेवर्ड प्राइस ब्रैकेट जो आज आम जनता, गुड़गांव की जनता ढूंढ रही है, उस रेंज में आता है, यानी कि 3 से 4 करोड़ रुपए की रेंज में। पिछले दो प्रोडक्ट हमने डिस्कस करे थे, वो दोनों के दोनों 3.5 करोड़, इनफैक्ट 4 करोड़ की रेंज में ही आ रहे थे, 4 से 5 करोड़ की में। तो ये 3 से 4 करोड़ की रेंज में यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। तो पहला प्रोडक्ट है आशियाना आरोहन, और ये सेक्टर 80 में आ रहा है। इट इज बाय आशियाना ग्रुप एंड इट इज द किड सेंट्रिक कैटेगरी जो आशियाना फेमस है बनाने के लिए। ऑलरेडी दो प्रोडक्ट जो है इनके, एक डिलीवर्ड है और एक बहुत ही जल्दी डिलीवर होने वाला है। आशियाना अनमोल सोना के अंदर है और आशियाना हमारा सेक्टर 93 में। अगर आपके किसी दोस्त ने खरीदा है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है आपने ऑलरेडी इसके बारे में सुना हो, देखा हो। और दोनों में से कोई केस नहीं है तो हमने उसका एक वीडियो टूर भी बनाया है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको डिटेल में अगर जानना है कि आशियाना हमारा कैसा प्रोडक्ट है तो वो आप देख सकते हैं। मेजरली किड सेंट्रिक होम्स हैं ये, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर यंग कपल्स हैं गुड़गांव में, यंग फैमिली है गुड़गांव में, मोस्टली एक सोसाइटी में शिफ्ट होने का जो मेन कारण है वो होता है उनके बच्चे। तो इसी नीड के बेसिस पे उन्होंने किड सेंट्रिक होम्स बनाए हैं। बहुत ही अच्छे किड सेंट्रिक होम्स बनाते हैं ये, जिसमें कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होती है। तो वो सेम कैटेगरी रहने वाली है, सेम जॉनरे रहने वाला है, विद एन एडिशन ऑफ मोर लग्जरी एंड मोर मॉडर्नाइजेशन इनटू दिस प्रोडक्ट।
तो ये तो इसका साइज था और इसकी यूएसपी थी। प्राइस ब्रैकेट जो कंपनी कह रही है आज के टाइम पे, जो 3 BHK है, जो रैक रेट है उनका, वो 3 करोड़ से 3.5 करोड़ के बीच में बोल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इंक्लूसिव जो इनका प्राइस बनेगा वो कहीं ना कहीं 3 करोड़ 15 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ 70 लाख रुपए के बीच में ओवरऑल बनेगा, डिस्काउंटिंग प्लस माइनस पीएलसी सब कुछ करके। और ओवरऑल जो है ना, ये एक फिक्स प्राइसिंग ही रखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। इनका डिस्काउंट सिस्टम भी सेम सिंपल होता है और सिमिलर होता है सभी प्रोडक्ट्स के अंदर। 4 BHK इनका, अगर मैं 5% जीएसटी वगैरह सब कैलकुलेट करके बताऊं तो 4.2 से 4.40 CR की रेंज में रहने वाला है। और नेक्स्ट बात आती है पेमेंट प्लान की। तो यूजुअली अभी तक जो इन्होंने पेमेंट प्लान रखा है वो दो पेमेंट प्लान होते हैं इनके। एक तो इनका होता है सीएलपी, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, और एक पोजेशन लिंक पेमेंट प्लान। दोनों में सिर्फ फर्क डिस्काउंटिंग में आता है। जो सीएलपी होता है उसमें डिस्काउंटिंग आपको ज्यादा मिलती है, और जो पोजेशन लिंक पेमेंट प्लान होता है उसके अंदर आपको डिस्काउंटिंग थोड़ी सी कम मिलती है। वो इवेंचुअली आपका जो इंटरेस्ट है, वो उस मनी का इंटरेस्ट है, वो उसी में ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनका सिस्टम चलता है। अब आते हैं लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन सेक्टर 80 जो है ना, आज तक बहुत कम लोगों ने सुना था, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 1 डेढ़ 2 साल में काफी हाइप में आया है। तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है सेक्टर 80 की? इनफैक्ट ये मेरे फेवरेट सेक्टर्स में से एक है। रीजन बीइंग कि एक तो इसको HSIIDC ने डेवलप किया है, बहुत ही अच्छे से वेल प्लान डेवलप है। सारे रोड 90 डिग्रीज पे कट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद में जो बाकी के सेक्टर्स डेवलप किए गए हैं वो यूजुअली हुडा या फिर डीटीसीपी के द्वारा या फिर जीएमडीए के द्वारा ही प्लान और डेवलप करे गए हैं। ये HSIIDC ने करा। तो यहाँ पे रोड्स भी, जो सेक्टर रोड्स हैं, जो इंटरनल सेक्टर रोड्स हैं, उनकी भी विड्थ कंपैरेटिवली दूसरे सेक्टर से ज्यादा है, और प्लानिंग भी थोड़ी सी बेटर है। और HSIIDC के पास में वो एक्सपर्टीज भी है, बिकॉज आप देखो तो गुड़गांव गुरुग्राम ग्लोबल सिटी जो बन रही है, वो बनाने वाली भी HSIIDC ही है। तो इट इज अ बेटर अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने ये सेक्टर बनाया है। और जो नेक्स्ट इस सेक्टर की एडवांटेज है, जो कि एक नेचुरल एडवांटेज है, वो एडवांटेज आ जाती है, एक तरफ तो इसके एनएसजी कंपाउंड है, तो वहां पे भी आपको कोई हाई राइज नहीं है, और एक तरफ कर्मा लेक लैंड है, और एनएसजी के पार भी आपको हिल्स का व्यू ही आता है। तो आप ये समझिए कि 180 डिग्री ऑन वन साइड इज कंप्लीट अनरेस्ट्रिक्टेड व्यू, और दूसरी साइड में भी इसके ऑपोजिट अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी अभी कोई हाई राइज नहीं है, मोस्टली मिड राइज या फिर प्लॉटेड डेवलपमेंट है। तो सामने भी और पीछे भी दोनों तरफ आपका ग्रीन अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू आता है। तो काफी अच्छा सेक्टर नेचुरल एडवांटेज भी ले लेता है। जैसे आप अगर आप देखोगे तो डीएलएफ फेज 5 में, जैसे कि आपका पार्क प्लेस, डीएलएफ बिलेयर है, वो जो कंडीशन बनती है, पोजीशन बनती है, ऐसी सिमिलर पोजीशन सेक्टर 80 की बनती है। पहले इस सेक्टर के बारे में मतलब इतना ज्यादा नहीं कहा जाता था, थोड़ा पिछड़ा हुआ सेक्टर था, सेक्टर 78 79 80 ये वाले जो सेक्टर थे। लेकिन आफ्टर जब M3M ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, गोल्फ हिल्स एंड आपका अंतालिया हिल्स और डीएलएफ प्रेवाना भी आया, तो उसके बाद में ये सेक्टर काफी डेवलपमेंट में आ गया और काफी हाइप में भी आया, क्योंकि रोड्स की जो कंडीशन थी वो बेटर होगी। तो आज ये सेक्टर काफी अच्छे से डेवलप और भी हो रहा है, और हो भी चुका है, और हाइप में भी है ऑलरेडी। उसके बाद में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो आज से 2 ढाई साल पहले यहाँ पे थोड़ा सा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज था, लेकिन आज के टाइम पे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो आपकी नेबरहुड मार्केट्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और जो भी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं, जो भी आपको जीवन में चाहिए होता है, वो सारी चीजें 5 से 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे आपको इजीली मिल जाती हैं। बाकी कैब्स हो गया, आपका ब्लिंकिट की डिलीवरी होगी, ये तो ऑलरेडी हर जगह गुड़गांव में अवेलेबल है ही, और यहाँ पे भी available है। तो सबसे पहले प्रोज डिस्कस कर लेते हैं आशियाना आरोहण की। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ किड सेंट्रिक सोसाइटी। तो जो यंग कपल्स हैं, जो मेजरली जो सेगमेंट जो गुड़गांव में रहता है या काम करता है, वो यंग कपल्स ही हैं। तो यंग कपल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी बच्चे होते हैं, उनकी एजुकेशन या फिर उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो उसी सेगमेंट में प्रोडक्ट है। तो अगर आप एक यंग कपल है, आपने आपकी अभी अभी शादी हुई है, या फिर आप अपना फैमिली को एक्सटेंड करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आपके छोटे बच्चे हैं, तो उस हिसाब से काफी अच्छी सोसाइटी है आपके लिए। उसके बाद में आशियाना जो है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी ऑफ बिल्डिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड देन मेंटेनिंग देम लेटर एज वेल। नेक्स्ट जो है, इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि सेक्टर 80 में अपने आप ही नेचुरल ग्रीन्स है, तो आपको वो नेचुरल ग्रीन्स भी मिल जाते हैं।
सोसाइटी के साथ साथ में। हालांकि सोसाइटी जो है एक मिड राइज, मतलब मिड राइज तो नहीं कहूंगा, हाई राइज है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई राइज नहीं, क्योंकि ग्राउंड प्लस 23 का स्ट्रक्चर आएगा और 10 एकड़ की साइट है। तो मिड स्केल की एक मिड राइज से थोड़ी सी मिड टू हाई राइज के बीच की सोसाइटी है। तो आपको अच्छा लैंडस्केप भी इंजॉय करने को मिलेगा और एक नेचुरल ग्रीन्स भी, जो कि आपको अरावली हिल्स और एनएसजी और कर्मा लेकलैंड का व्यू है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स के अंदर आशियाना अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर करता है। तो एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी है, जहां पे आपको एक 3 करोड़ से 3.5 करोड़ की रेंज में एक अच्छा 3 BHK विद ऑल दी फैसिलिटीज, अमेनिटीज एंड अ किड सेंट्रिक होम आपको मिलता है। अब कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। वैसे मुझे आशियाना के किसी भी प्रोडक्ट में कोई खास मेजर कॉन्स नजर नहीं आती। अगर कोई होती तो वो लोकेशन की वजह से ही होती। ओवरऑल प्रोडक्ट डिलीवरी कंपनी फिलॉसफी के हिसाब से वो अच्छी ही चीजें बनाते हैं। बस एक ही चीज है कि आज तक आशियाना ने जितने भी प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं, वो मोस्टली वैल्यू प्रोपोजिशन में है। लग्जरी सेगमेंट में जो लग्जरी वाइब होती है, वो मोस्टली उनमें थोड़ी सी मिसिंग थी। मतलब मैं नहीं कहूंगा कंप्लीटली मिसिंग थी, बट हल्का सा आपको फर्क नजर आता है। आप जैसे M3M के किसी प्रोडक्ट में जाते हो या DLF के किसी प्रोडक्ट में जाते हो और आशियाना के किसी प्रोडक्ट में जाते हो, थोड़ा सा एक वाइब डिफरेंस आपको फील होता है कि ये वैल्यू होम नहीं है, एक लग्जरी होम है। तो इस बार जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो अगर उसमें चेंज करके लाते हैं तो वेरी वेल एंड वेरी गुड। लेकिन अभी तक जो पास्ट डिलीवरी है, हिस्ट्री है, उसके हिसाब से लग्जरी वाइब थोड़ा सा इनके अंदर मिसिंग होता था। तो सेक्टर 80 में ही जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, जो मुझे लगता है इक्वली गुड है और एक अच्छा ऑल्टरनेट है सेक्टर 80 में, 3 से 4 करोड़ रुपए की रेंज में, वो आता है कॉन्शेंट अलेरा का फेज 2। तो ये प्रोडक्ट तकरीबन 5.5 एकड़ में बना हुआ है। कॉन्शेंट इज ऑलरेडी फेमस फॉर क्रिएटिंग लग्जरी प्रोडक्ट्स। कॉन्शेंट एलिवेट उसका एक रीसेंट एग्जाम्पल है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि 2200 से 2800 स्क्वायर फीट के 3 एंड 3.5 BHK हैं। जो रैक रेट है वो आपका 3.5 करोड़ से 4 करोड़ 34 लाख के बीच में है। तो ऑल इंक्लूसिव मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 370 से लेके 470 के बीच में इसकी ओवरऑल रेंज बैठेगी। ऑलरेडी इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि क्या कॉन्सेप्ट है, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। स्पेशलिटी इस बार ये है कि इनका जो पेमेंट प्लान है या फिर ईज ऑफ पेमेंट है, वो काफी अच्छा है। तो ये पेमेंट प्लान लेके आए हैं 25, 25, 50, यानी कि 25 तो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में देना है, और जो नेक्स्ट 25% है वो टॉप फ्लोर की स्लैब पे देना है, यानी कि ऑलमोस्ट सुपर स्ट्रक्चर पे आपको देना है, और बाकी का नियर दी पोजेशन आपको देना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोपोजिशन है फॉर दोज पीपल जिनके पास में अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years दे नो दे कैन मैनेज द कंप्लीट फंड्स। अब आते हैं इसकी लोकेशन पे। तो लोकेशन सेक्टर 80 है। जो एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं वो सेम है जो मैंने आरोहण में डिस्कस किए हैं, तो उसमें डिटेल में दोबारा नहीं जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो पहले प्रोज की बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रोज तो यही है कि आपको एक नेचुरल ग्रीन्स मिलता है, विच बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द नेचुरल एडवांटेज जो सेक्टर 80 को मिलती है। दूसरी चीज, कॉन्शेंट इज ऑलरेडी फेमस फॉर क्रिएटिंग लग्जरी प्रोडक्ट्स एंड लैंडमार्क प्रोडक्ट्स। मैं इनको ना रियल एस्टेट इंडस्ट्री का अंशुमन खुराना बोलता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे बुटीक और यूनिक प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं जिनकी अपनी एडवांटेज होती है। तीसरी चीज, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो कॉन्शेंट इज फेमस फॉर मेकिंग मनी फॉर देयर इन्वेस्टर्स ऑलवेज। तो हिस्टोरिकली इनके सभी इन्वेस्टर्स ने हमेशा पैसा बनाया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस तरीके का सिस्टम रखते हैं जिससे कि उनके इन्वेस्टर्स पैसा बनाएं। और जो लास्ट एंड द लीस्ट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है कि somebody who is looking for a lifestyle home, upgraded home, lifestyle upgrade, तो कॉन्शेंट अलायरा इज अ गुड ऑप्शन फॉर देम। तो अब चलते हैं कॉन्स की तरफ। तो दो मेजर कॉन्स जो है मेरे को इस प्रोजेक्ट में नजर आई, वो ये है कि एक तो बिकॉज इसका जो प्रोजेक्ट का साइज है, 5.5 एकड़ की साइट है, तो वो जो नेचुरल ग्रीन्स एंजॉय आप करते हो, वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़े प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में 25 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ की जो साइट्स होती है उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मिलेगा। और आपको यहाँ पे थोड़ी सी डेंसिटी आई है विच इज अबाउट 90 अपार्टमेंट्स पर एकड़। तो ये दो मेरे को मेजर इसके अंदर फ्लॉज या फिर आपको कॉन्स कह लो या बॉटल नेक्स जो है मेरे को नजर आई इसके अंदर। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट काफी अच्छा है, और पेमेंट प्लान के हिसाब से और लग्जरी वाइब के हिसाब से somebody who is लुकिंग फॉर अ लग्जरी वाइब, जैसे अगर मैं आशियाना और इसको कंपेयर करूं, तो somebody who is more towards
लग्जरी वाइब्स और जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनको किड सेंट्रिक होम से ज्यादा लेना देना नहीं है, बल्कि उनको एक लाइफस्टाइल अपग्रेड चाहिए, तो उनके लिए शायद कॉन्स्टेंट लहरा बेटर है। और जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनको बच्चों के रिलेटेड जो है ना अपना सोसाइटी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए आशियाना आरोहन बेटर प्रोडक्ट है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, विच इज अ सुपर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट, विच इज ईमार सेरेनिटी हिल्स। तो इस प्रोजेक्ट की अगर प्रोज के ऊपर बात करें, तो दो या तीन मेजर प्रोज बनती हैं जो इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत प्राइम है, बहुत अच्छी सुप्रीम कनेक्टिविटी है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छा है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है। दूसरी जो अच्छी मेजर एडवांटेज है वो ये है कि लार्ज साइज प्रोडक्ट है, 26 एकड़ की साइट है, जिसके अंदर आपको नेचुरल ग्रीन्स, लैंडस्केप्स, वाटर बॉडीज काफी अच्छी देखने को मिल सकती है, बिकॉज यू गॉट दैट स्कोप ऑफ क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइब इन सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट। बात करते हैं कॉन्स की। तो कॉन्स में तीन मेजर चीजें हैं जो मुझे नजर आ रही हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि क्योंकि इसमें 1700 स्क्वायर फीट से 3 BHK स्टार्ट हो जाता है, 2800 तक जाता है, तो एक मिक्स्ड जेंट्री है इसके अंदर। क्योंकि एक होमोजेनस और एक जो एक लग्जरी प्रोडक्ट के लिए जो साइजेस होते हैं वो यूजुअली 2000 फुट 2200 स्क्वायर फीट से बड़े होते हैं, वो नहीं है इसके अंदर। तो एक मिक्स जेंट्री हम लोग देख सकते हैं। वो छोटी सी एक चीज है जो एक मेरे को नजर आई इसके अंदर। दूसरी इसके अंदर जो ये है कि अब तक ईमार ने इंडिया में जो भी डिलीवरीज करी हैं, जो भी प्रोडक्ट्स डिलीवर करे हैं, वो उस स्टैंडर्ड के नहीं थे जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसा दुबई में ईमार ने किया है वैसा इंडिया में करेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्राइस टैग, जो 18,000 रुपए का प्राइस बताया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है 18,000 रुपए का ऑल इन प्राइस हो, विच विल समहाउ पुट इट एट दी बेंचमार्किंग प्राइस ऑफ अदर गुड प्रोडक्ट्स इन द विसिनिटी, जैसे क्रिसुमी है या डीएलएफ का अल्टीमा है और सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं जो सुपर लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं। उस रेंज में अगर इसको ले जाके खड़ा कर देते हैं, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट लाते हैं और ऑल इन प्राइसिंग लेके आते हैं, तब एक अच्छी प्राइसिंग है। अदरवाइज न्यू गुड़गांव की जो एवरेज प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं 13,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास है। तो उसमें अगर ब्रांड वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ आउट ऑफ बॉक्स कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं, तो 1,500 रुपए 1,000 रुपए एक्स्ट्रा बनते हैं। उससे ज्यादा में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। तो यही है इसकी जो प्रोज एंड कॉन्स थी। अब चलते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ जो कि अगले 3 महीने में मार्केट को एक तरीके से रीडिफाइन करेगा और चेंज करेगा, एंड इट इज अ साइन ऑफ चेंज, विच इज M3M का GIC गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी। सो व्हाई आई एम थिंकिंग दैट GIC M3M स्मार्ट वर्ल्ड का ज्वाइंट प्रोडक्ट है ये, गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी इज द नेक्स्ट बिग थिंग जो मुझे लगता है। कारण ये है कि एक तो जो स्वीट स्पॉट है 1.5 से 2.5 करोड़ वाला, वो इस टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर आप देखोगे तो कोई भी डेवलपर इस प्राइसिंग पे लॉन्च नहीं कर पा रहा, बिकॉज चाहे द्वारका एक्सप्रेस हो, सोना हो, न्यू गुड़गांव हो, सब जगह पे लैंड प्राइसेस बहुत हाई पहुंच चुके हैं। तो वायबिलिटी बहुत डिफिकल्ट हो रही है और बेंचमार्किंग भी बहुत डिफिकल्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको सिटी से थोड़ा सा और आगे जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज है उनको पुश करना पड़ेगा और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। और मैं वो लोकेशन देखी, हमने वहां पे रिसर्च करी, मैं और मेरी टीम में सभी लोग गए और हमने एक ज्वाइंट रिसर्च करी। तो मेरे को समझ में यही आ रहा है कि वहां पे एक पूरी की पूरी टाउनशिप जब वो डेवलप करेंगे तो इकोसिस्टम क्या है, वो अपने आप में एक माइक्रो सिटी बन जाएगा। वहां पे एक प्रोडक्ट नहीं है ऐसा इंटीग्रेटेड टाउनशिप का, इनफैक्ट 3-4 इंटीग्रेटेड टाउनशिप के प्रोजेक्ट्स हैं। किसी में प्लॉटिंग है और इंडस्ट्रियल है, किसी में सिर्फ इंडस्ट्रियल है, और एक ये मिक्स है। अभी 150 एकड़ के आसपास का वो लोग कह रहे हैं कि हम एग्जिस्टिंग ये जो गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी है वो लेके आ रहे हैं, जिसका लाइसेंस और रेरा आप समझो कि ऑलमोस्ट देयर है, और 150 एकड़ और एक्वायर करने वाले हैं। तो अभी बहुत सारे और दूसरे डेवलपर्स हैं जो जज्जर की तरफ या फिर फरूख नगर की तरफ उधर लैंड एक्वायर कर रहे हैं। तो जो गुड़गांव का नेचुरल एक्सपेंशन है वो इसी तरीके से होना है कि जज्जर से इधर आते हुए और गुड़गांव से उधर फरूख नगर की तरफ आते हुए ये एक नई सिटी बस जाएगी। जैसे आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले न्यू गुड़गांव था, ऐसे ही ये मानेसर वाला जो एरिया है ये ऐसे डेवलप होगा, एंड यू विल सी थिंग्स हैपनिंग इन द कमिंग फ्यूचर। तो 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए का स्वीट स्पॉट और गुड़गांव का नेचुरल एक्सपेंशन एंड M3M की प्रेजेंस वहां पे, ये तीनों एक बहुत ही अच्छा मिक्स बनते हैं फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट। अब इसकी प्रोज एंड कॉन्स पे आ जाते हैं। हालांकि इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बाद में मैं बनाऊंगा जो कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसमें कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी मोटी मोटी प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो पहले प्रोज की बात करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि
हालांकि ये मानेसर में आ रहा है, लेकिन M3M वहां पे कंप्लीट इंटीग्रेटेड टाउनशिप इकोसिस्टम डेवलप करेगा. सो इट इज नॉट अबाउट डेवलपिंग अ सिंगल प्रोजेक्ट, इट इज डेवलपिंग द एंटायर इकोसिस्टम एंड द एंटायर टाउनशिप. एक माइक्रो सिटी बसाने वाली बात है वहां पे. दूसरी चीज, M3M जहां पे भी जाता है वो डीएलएफ के बाद में M3M ही ऐसा बिल्डर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करता है या रोड्स भी डेवलप कराता है खुद से या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के थ्रू. कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से वो अपना वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा देता है जब भी M3M जाता है. सेम चीज हम लोगों ने सेक्टर 79 में भी देखी थी जब गोल्फ हिल्स आया था और अंतालिया हिल्स आया था. दूसरी चीज, M3M का अपना फ्लेयर और फ्लैम्बॉयंस है. वो जहां जाता है वो वहां पे काया पलट कर देता है और अपने स्टाइल में, अपनी लग्जरी वाइब में कोई कमी नहीं छोड़ता और रीडेवलपमेंट बहुत अच्छे से करता है. नेक्स्ट चीज, जिस चीज के लिए M3M फेमस है वो है उनके अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान. तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई 10, 90, 15, 85, 20, 80 टाइप के पेमेंट प्लान लेके आएगा, ताकि जो लोग अभी उनके पास में एग्जिस्टिंग बहुत ज्यादा पैसा नहीं है बट दे स्टिल वांट टू बाय अ हाउस और इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, उनके लिए एक अच्छी स्कीम लेके आएगा. एंड लास्ट ये है कि आज तक अगर हम M3M की डिलीवरीज देखेंगे, जो भी लग्जरी डिलीवरीज है वो हमेशा वन नॉच अबव द प्रीवियस रही हैं. तो इस बार भी हम ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अब कॉन्स की बात करते हैं. तो कॉन्स में सबसे बड़ी चीज आ जाती है मानेसर की लोकेशन. अभी तक मानेसर की जो लोकेशन है वो थोड़ी सी फार फेस्ट, फार ऑफ लोकेशन लगती है. करंटली वहां पे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एप्ट नहीं है आज की सिचुएशन के हिसाब से. रोड्स, जो मानेसर के ओवरऑल इंटरनल रोड्स हैं वो बने हुए हैं, NH8 से कनेक्टिविटी है, लेकिन इसको कनेक्टिविटी देने का प्लान है द्वारका एक्सप्रेसवे और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से. तो वो रोड की जो भी हालत है वो अभी इतनी अच्छी नहीं है, बट जैसा मैंने बताया कि M3M हमेशा रीडेवलपमेंट करता है. आई एम होपिंग द सेम थिंग टू हैपन अगेन एज वेल. उसके बाद में आप देखेंगे तो थोड़ा सा लोगों को, कुछ लोगों को, मार्केट का एक तबका है जिसको M3M को लेके थोड़ा सा एक नेगेटिव परसेप्शन भी है. तो वो भी कॉन्स का हिस्सा बनता है कि एक नेगेटिव परसेप्शन है. बाकी ये मेजर प्रोज एंड कॉन्स थी. एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊंगा M3M स्मार्ट वर्ल्ड GIC के बारे में, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन आई होप अभी तक का जो डिस्कशन था, हमने पूरी कोशिश की एक अनबायस्ड, किसी भी तरफ ना झुकें, जिसकी जो अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां बताएं और बुराइयां हैं वो बुराइयां भी बताएं, और कंप्लीट एक डिटेल में आपको डिस्कशन दे, और वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे. तो अब तक के लिए इतना ही. मैं नवीन तोमर अब आपसे इजाजत चाहूंगा. फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नए डिस्कशन, किसी नए टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए थैंक यू. दसवीं दानिया. धन्यवाद.